संतों ने पूछा, प्रभु ये जो कथा आप हमें श्रवण करा रहे हैं, यही कथा वेदव्यास नंदन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? हमने सुना जब कथा सुनाई तो उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की उम्र में इतना ज्ञान, इतना बोध कैसे हो गया? कृपा कर बताइए सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? सूत जी ने कहा, पुराणों में तो अनेक प्रकार से सुखदेव जी के जन्म की कथा को गाया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग में देवताओं की, संतों की सभा इकट्ठी हुई। उस सभा में एक प्रश्न पूछा गया, दुनिया में यदि सुख चाहते हैं, हम चाहें कि हमारी जिंदगी एकदम सुखी सुखी कटे, हम खुश रहें, आनंद से रहें, तो ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा भाव है जो जिंदगी को खुशियों से भर दे? एक ही वो भाव है प्रेम। हम कहें प्रेम कहाँ से लाएं? सास तो दिन भर गालियां सुनाती है, ताने मारती है। सास आपको ताने मारे तो भले मारे, आप सास से प्रेम करिए। अगर आप सासू जी से प्रेम करोगे तो सासू माँ के ताने आपको ताने नहीं लगेंगे, उनकी गालियों से भी आपको दुख नहीं होगा। कब? जब आप उनसे प्रेम करोगे। अगर बहू सेवा नहीं कर पा रही है, बहू आपसे ठीक से बात नहीं करती, तो आप बहू से प्रेम करिए। कब तक नहीं करेगी? एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी नफरत तुम्हारे प्रेम के आगे जीत जाएगी। तुम्हारा प्रेम उसे तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर कर देगा। प्रेम करिए तो सही। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। मंदिर में जाओगे तो एक पत्थर दिखेगा, अगर भगभका प्रेम सच्चा होगा तो उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। पत्थर की मूर्ति में भगवान का दर्शन कब होता है? जब मन में प्रेम है। संतों ने कहा, जीवन में अगर आनंद चाहिए तो प्रेम से रहना पड़ेगा। एक ही सूत्र है, प्रेम कैसा हो? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। आज पहर बहता रहे सो तो प्रेम ही होए, जो हमेशा एक जैसा रहे वो प्रेम है। किसी ने कहा ब्रह्मा जी के पास प्रेम है। संतों ने कहा है तो सही, पर 8 पहर बहने वाला नहीं है। अगर उनके यहाँ सदैव एक जैसा प्रेम होता तो वो कहीं और उनकी पत्नियां इधर उधर कहीं काहे को रहती? देखा आपने, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की पत्नी एक साथ नहीं रहते पुष्कर में, अलग अलग है। कोई पहाड़ी पर है, कोई पुष्कर में है। इसका मतलब वहां प्रेम स्थायी नहीं है। होता है ना, प्रेम 2 प्रकार का भी होता है। हो एक तो है कि घर वालों से और बाहर वालों से एक जैसा भाव, एक जैसा प्रेम, और दूसरा है घर से बाहर गए तो बड़े प्रेम से बात करेंगे, बड़ा प्रेम लुटाएंगे। बाहर वाले सोचे हो इतना बढ़िया आदमी, इतना प्रेम इसके भीतर भरा पड़ा है, इसका घर तो स्वर्ग जैसा होगा, इसके घर में तो प्रेम ही प्रेम होगा। पर बाद में पता चले बाहर खूब प्रेम करे और जैसे ही घर दिखने लग जाए कि बस आगे 500 मीटर और बचा है, वहीं से अपना मुंह फुला ले। घर में एक से सीधे मुंह बात नहीं करे, बाहर खूब प्रेम जताए, वो स्थायी नहीं है। संतों ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास तो नहीं है। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु के पास है। संतों ने कहा है तो सही, पर वहां भी स्थायी नहीं है। जब भगवान विष्णु धरती पर जाते हैं तो 6-6 महीने वापस नहीं आते। नारद जी को बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान विष्णु का पक्ष उन्होंने रखा था। तो नारद जी ने पूछा, आप बताओ स्थायी प्रेम कहाँ है? संतों ने कहा स्थायी प्रेम तो महादेव जी और पार्वती जी के पास है। कैसे? पहला तो ये कि भगवान महादेव कैलाश पर्वत छोड़ के कभी इधर उधर नहीं जाते, और दूसरी बात ये कि भगवान शिव और पार्वती जी में कभी लड़ाई नहीं होती। नारद जी ने कहा अच्छा, दोनों में लड़ाई नहीं होती तो उनका प्रेम सर्वोपरि है। संतों ने कहा, नारद जी ने कहा अगर मैंने दोनों में लड़ाई करवा दी तो?
नारद जी गए, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती जी ने स्वागत सम्मान किया, आसन पर बैठे। थोड़ी देर बैठे रहे, अभी तक महादेव आए नहीं। नारद जी ने पूछा, देवी महादेव जी कहाँ हैं? पार्वती जी ने कहा बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? बोले बता के तो नहीं गए, पर लगता है थोड़ी देर हो जाएगी। पार्वती जी ने कहा, गुरुजी अगर आपको कोई जरूरी बात उन्हें कहनी हो, जरूरी काम हो तो हमें कह दो, जब वो आएंगे तो हम उनसे कह देंगे। नारद जी बैठ गए। नारद जी ने कहा, मुझे महादेव जी से बहुत जरूरी चर्चा करनी थी, पर बात ऐसी है कि मेरे और महादेव के अलावा किसी तीसरे को नहीं बता सकते, वो हमारी व्यक्तिगत बात है, आपको नहीं बता सकता। पार्वती जी ने कहा, महाराज आज तक ऐसी तो कोई बात हुई नहीं कि महादेव जी ने हमें नहीं बताई हो। जो भी कोई बात होती है वो हमें जरूर बताते हैं, आप उनको बताओगे वो हमें बताएंगे, इससे अच्छा आप ही हमें बता दो, आपका समय खराब नहीं होगा। नारद जी ने कहा, क्या महादेव जी आपसे कुछ नहीं छुपाते? मैया ने कहा नहीं। तब तो महादेव जी ने अपने जीवन के बड़े बड़े रहस्य आपको बता रखे होंगे। पार्वती जी कहे, पूछो। देवी तब तो बाबा ने बताया होगा, इतने सारे देवता हैं, कोई मोतियों की माला पहनता है, कोई फूलों का हार पहनता है, एक महादेव ही ऐसे क्यों हैं जो नरमुंडों की माला पहनते हैं, गले में जब देखो खूब सारी खोपड़ियां बांध के घूमते हैं, बताया होगा। पार्वती जी कहे, ये तो नहीं बताया, कोई दूसरी बात पूछो। नारद जी कहे, दूसरी बात ये है, इतने देवता हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु, किसी को भी भस्म प्यारी नहीं है, कोई भस्म नहीं लगाता। क्या कारण है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है? क्या कारण है कि भगवान शिव को भस्म लगाई जाती है? इसके पीछे का रहस्य बताया होगा। पार्वती जी कहे, ये भी नहीं बताया, कोई तीसरी बात पूछो। नारद जी कहे, इसका मतलब है कि बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते होते तो जरूर बताते, जहाँ प्रेम नहीं है वहीं तो छुपाव है, वहीं तो पर्दा है। नारद जी ने इतना कहा तो पार्वती जी थोड़ा चिंतन करने लगी, मौन हो गई। नारद जी को लगा कि जो काम करने आया था हो गया, आग में घी डालना था डाल दिया। देवी मुझे क्या लेना, बाबा प्रेम करे ना करे, भाई मैं तो ठहरा सन्यासी, मैं तो चला। और हाँ बाबा आए तो उनसे ये मत कहना कि मैं आया था, चले गए। अब पार्वती जी का मन एकदम व्याकुल हो गया, बात तो सही है, प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते होते तो कभी तो बताते कि भस्म क्यों लगाते हैं, कपालों की माला क्यों पहनते हैं। इतने दिनों से मैं यहाँ उनके सहारे अपना राजपाट, अपने पिता के इतना बड़ा राज वैभव छोड़ करके मैं कैलाश पर्वत पे रह रही हूँ और बाबा मेरे साथ छल कर रहे हैं। आने दो आज घर पे। महादेव जी आए, रोज जब आते थे तो आओ भगत होती थी, स्वागत होता था, पार्वती जी बाहर खड़ी रहती थी स्वागत में। आज जब आए तो कोई आओ भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई बाहर खड़ा नहीं है। बाबा भीतर गए तो देखा पार्वती जी एक कोने में बैठी है, गुस्से में, क्रोध है। महादेव जी को लगा कोई ना कोई तो बात है। देवी गणेश कहाँ है? जब घर की माताएं नाराज हो जाए और उसकी वजह पुरुषों को पता ना हो तो इनकी भी हिम्मत नहीं होती डायरेक्ट बात करने की, ये भी बहाना ढूंढते हैं। जब घर की लक्ष्मी महाकाली का रूप धारण कर ले तो ये भी किनारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बाबा ने बहाना ढूंढ लिया, देवी गणेश कहाँ है? दिख नहीं रहा, कार्तिकेय भी नहीं है, दोनों बालक कहाँ गए? पार्वती जी ने गुस्से में जवाब दिया, गया होगा कहीं, अपने पास में बिठा के रखो। महादेव जी कहे, देवी एक बात बताओ, क्या हमारे घर नारद जी आए थे? पार्वती जी कहे, वो आए ना आए पर ये बात तो तय है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। बाबा कहे, कैसे? बोले आपने कभी नहीं बताया कि आप ये नरमुंड क्यों धारण करते हैं, भस्म काहे को लगाते हैं। बाबा के आज बता देता हूँ देवी, जब जब आप इस धरती पर जन्म लेती हैं, मेरे साथ आपका पानी ग्रहण होता है, विवाह होता है, समय बढ़ता जाता है, आपके शरीर की अवधि जब पूरी हो जाए तो आपको ये धरती छोड़ के, धराधाम छोड़ के जाना पड़ता है।
और जब आप इस लोक को छोड़ के उस लोक में जाती हैं, आपके जाने के बाद दाह संस्कार होता है। और एक निवेदन करूं, बाकी सारे देवता, कोई ब्रह्मलोक में रहता है, कोई क्षीर सागर में रहता है, महादेव ऐसे हैं जो धरती पर रहते हैं। कैलाश कहाँ है? धरती पर। तो बाबा कहे जब आप यहाँ से वहां जाती हैं, आपके जाने के बाद आपका दाह संस्कार होता है, शरीर राख बन जाता है। और आपके जाने के बाद जब आपकी याद मुझे सताती है, मैं शमशान जाके तुम्हारे शरीर से बनी भस्म उठा के अपने अंगों पर, अपने शरीर पर लगा लेता हूँ, जिससे एहसास हो कि आप मुझे छोड़ के नहीं गई। सोचो कितना प्रेम करता हूँ। पार्वती जी कहे वो तो ठीक है, ये बताओ ये नरमुंड काय को धारण करते बाबा के पहचानो किसके हैं? देवी ये सारे नरमुंड आप ही के हैं। जब जब आप जाती हैं, मैं शमशान में आपके दाह संस्कार के बाद, अंतिम संस्कार के बाद जाता हूँ, कपाल उठा के अपने माला में पुरो लेता हूँ। पार्वती जी ने विचार किया, इतने सारे कपाल, इसका मतलब है कि मैं इतनी बार जन्म लेके मर चुकी और आप तब से अभी तक एक ही हो। बाबा कहे हाँ। पार्वती जी कहे तो दूसरी बात ये बताओ, जब मैं बार बार जन्म लेती हूँ, मैं बार बार मरती हूँ, तो फिर आप काहे को नहीं मरते? आपने कौन सी अमर बूटी खा रखी है? बाबा कहे देवी अमर बूटी नहीं, हमने अमर कथा सुन रखी है। जो एक बार अमर कथा सुन ले फिर वो अमर हो जाता है। पार्वती जी कही आई बात ठिकाने पर। अगर प्रेम करते होते तो हमें भी अमर कथा सुनाते, अकेले अकेले सुन ली। महादेव जी को और कोई रास्ता सूझा नहीं। महादेव जी ने कहा चलो आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। लेकर के कैलाश पर्वत के शिखर पर गए, जोर का डमरू बजाया, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक तोते का बिगलित अंडा वहां पड़ा रह गया। महादेव जी ने अपना व्यास आसन लगाया, पार्वती जी का श्रोता आसन लगा। महादेव व्यासपीठ पर बैठे तो कहा देवी मेरी आदत है मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, और ज्यादा देर आंखें बंद रह जाए तो समाधि लग जाती है, तो बीच बीच में आप हुकारे देते रहना जिससे समाधि ना लगे। पार्वती जी सामने बैठी है, महादेव जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, पार्वती जी ने हुकारे देना आरंभ किया। कथा सुनाते सुनाते महादेव की समाधि तो नहीं लगी, सुनते सुनते पार्वती जी की समाधि लग गई। कथा चलती रही। जैसे ही पार्वती जी ने हुकारे देना बंद किया, कथा के प्रभाव से उस बिगलित अंडे से एक तोता प्रकट हो गया और महादेव जी के आसन के पीछे वृक्ष की डाली पर बैठ करके वो तोता चिल्ला चिल्ला के हुकारे देने लगा। सारी कथा उसने ध्यान से सुनी। जब कथा को विश्राम महादेव जी ने दिया, देखा पार्वती तो ध्यानस्थ हैं, हुकारे कौन दे रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो वृक्ष की डाली पर तोता बैठा था। बाबा ने कहा कथा ही सुना था तो नीचे बैठ कर सुन लेता। कथा सुनाने वाले से भी ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनना अपराध है, मैं तुझे इस अपराध का दंड दूंगा। किसी ने कहा बाबा पक्षी की तो आदत है डाली पर बैठना, इसमें क्या अपराध है? महादेव जी कहते डाली पे ही बैठना था तो सामने वाले वृक्ष की डाली पर बैठ जाता, व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनी, अर्थात इसने कथा की चोरी करी है, ये तो और बड़ा अपराध है, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। और जैसे ही मृत्यु दंड का नाम सुना वो तोता वहां से भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेकर के चले आए। वेदव्यास भगवान की कुटिया तक पधारे। वेदव्यास जी की पत्नी कुटिया के द्वार पे खड़ी होकर के अपने बाल सुखा रही थी। उसी समय वो सुख आया, सूक्ष्म रूप धारण किया। वेदव्यास जी की पत्नी ने उबासी ली, मुख खोला और वो सुख मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। महादेव ने देखा वेदव्यास घर पे नहीं है, कुटिया के बाहर बैठ गए। अब महादेव जी कुटिया के बाहर बैठे, वेदव्यास जी का आना हुआ, दूर से महादेव जी के दर्शन हुए तो डर के मारे कांप गए। काहे को? भगवान डरावने हैं क्या? नहीं, अगर
आपके घर में काम करने वाला कोई कर्मचारी, आपके घर में काम करने वाला कोई नौकर रोज आपसे कहे मालिक कभी तो मेरे घर आ जाना, मालिक कभी इस गरीब की झोपड़ी में आ जाना, मालिक आज मेरे घर ब्याह है, आज मेरी बेटी का ब्याह है, चलो। 1000 बार निमंत्रण करने के बाद भी मालिक उसके घर ना जाए और एक दिन ऐसा आए जब मालिक बिना बताए उसके घर चले जाए, हालत खराब हो जाएगी, वो घबरा जाएगा, क्या गलती हो गई आज, स्वयं चल करके आ गया। वेदव्यास जी को लगा जरूर कोई अपराध बन गया, दौड़ के गए, चरणों में प्रणाम किया, बाबा क्या अपराध कर दिया, आज इस दास पर कृपा करी, आज आप घर पधारे। महादेव कहे वेदव्यास अपराध तुमने नहीं किया, मैं कैलाश पर्वत पर पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, एक सुख ने छुप करके कथा सुन ली, जब उसे दंड देने लगा तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में छुप गया, अब जब तक उसे दंड नहीं दूंगा यहाँ से जाऊंगा नहीं। वेदव्यास जी कहे प्रभु दंड क्या देंगे, महादेव जी कहे मृत्यु दंड दूंगा। वेदव्यास जी मुस्कुरा कर कहे हे भोलेनाथ, जिस जीव ने आप जैसे ज्ञानी के मुखारविंद से अमर कथा सुन ली हो उसे कौन मार सकता है, वो तो अमर हो गया, उसे तो साक्षात भगवान नारायण भी नहीं हर सकते, जिसने भगवान शिव के मुख से कथा सुनी हो। आप चिंता नहीं करिए, वो जब भी इस धरती पर आएगा तो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। वेदव्यास अपनी पत्नी को बुला करके लाए, महादेव का पूजन किया और भगवान महादेव कैलाश पर्वत की ओर रवाना हुए। सूत जी महाराज कहते महादेव जी के डर के मारे वो सुख 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में छुपा रहा। 12 वर्ष बाद मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आए और उन्हीं का नाम वेदव्यास जी ने सुखदेव रखा। बोले सुखदेव जी महाराज की जय जय। सुखदेव जी ने होश संभाला तो घर परिवार सब छोड़ करके भगवान का भजन करने वन में चले गए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ।